राधे श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हरि सर्वत्र में। बंधुओं, भारत की पवित्र भूमि पर अनेक के दिव्य संतों ने समय समय पे अवतार लिया है और माया में फंसे जीवों को मेरे हरि के चरणों में लगाया है। संतों का जीवन दिव्य होता है बंधुओं, इनका बचपन भी दिव्य होता है और संतों का चरित्र सुनने से जीवन पवित्र होता है, मन शांत होता है और हरि के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए मैं आपका दास फिर से जीवन परिचय सीरीज लेकर आ गया हूँ। और भागवत में एक श्लोक है, विदुर जी महाराज कहते हैं कि जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। तो हम सब सावधान होकर पूज्य महाराज श्री के जीवन परिचय सुनेंगे। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो घंटी का आइकन है, बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर दबाएं और हरि सर्वत्र भक्त परिवार से जुड़ जाएं। पूज्य महाराज श्री का जन्म मध्य प्रदेश के अर्चरा नामक गांव में हुआ था और पूज्य महाराज श्री का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष के पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी के दिन हुआ था। इनके पिताजी का नाम पूज्य पंडित श्री राम स्वरूप पांडे जी और माताजी श्री ब्रजलता देवी हैं। इनके पिताजी भी भागवत कथा करते थे और सत्संग करते थे, भक्तमाल की कथा करते थे। इनके माता पिता वृंदावन के रसिक संत परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित श्री गणेश दास भक्तमाली जी वैष्णव दीक्षा उनसे उन्होंने प्राप्त की। पूज्य महाराज श्री अपने विद्यालय में तिलक लगाकर, कंठी पहनकर धोती में ही जाते थे बचपन में, जिस पर शिक्षक लोग इन्हें डांटते थे और कि विद्यालय की पोशाक में आओ। इन्होंने कहा था कि नहीं, मैं ऐसे ही आऊँगा। और लंच टाइम में भी सब खाना वहीं का खाते थे, लेकिन महाराज जी घर आते थे, घर आके खाना खाते थे, जिस पर शिक्षक लोग नाराज रहते थे। और एक शिक्षक, पता नहीं स्वाभाविक बैर था उनका महाराज जी से कि क्या, उन्होंने महाराज जी की एक दिन पिटाई कर दी और बोला कि उन्होंने शिक्षक जी से वो बोले कि कल से आप विद्यालय नहीं आना। महाराज जी तो छोटे थे, वो बहुत रोए और अपना बस्ता उठाकर आ गए। घर के पास में ही उनका एक माता भगवती का मंदिर था, वहीं बैठकर रोने लगे और कहा कि ठाकुर जी से दूर अब एक पल भी नहीं रहा जाएगा, मुझे वृंदावन ले चलिए प्रभु, या मेरा शरीर ही नष्ट कर दीजिए। खूब व्याकुल होकर वो रोने लगे। बंधुओं, पूज्य महाराज श्री जब माँ के पेट में थे और उनके पिताजी ने ही ये बात बोली है कि पूज्य महाराज श्री जब माँ के पेट में थे तो माँ को दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही थी। ना जाने कैसे कैसे संतों के दर्शन हो रहे थे। पूज्य महाराज श्री बचपन में ही अलग अलग खेल खेलते थे और वो खेल जैसे कि पूजा कराना, हवन बनाना, मिट्टी से पूजा कराना, यही सब खेल उनका रहता था। जब महाराज श्री कक्षा 6 में थे तब इनके शिक्षक, पता नहीं, जो उनको स्वाभाविक बैर ही था महाराज जी से, एक तरह से आप बोल सकते हैं, वो पढ़ा रहे थे कि कबीरदास जी ने पाखंड का विरोध किया, जैसे ये पंडित जी पाखंड करते हैं। महाराज जी ने कहा कि हम पाखंड करते हैं? तो शिक्षक ने कहा हाँ, तुम करते हो पाखंड, तिलक लगाते हो, गले में कंठी पहनते हो। तो महाराज जी ने कहा हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते, ये तो हमारा स्वरूप है, हम ब्राह्मण हैं। इस पर शिक्षक और नाराज़ हो गए और ज़ोर से डांटा कि चुप रहो। तो महाराज जी ने कहा नहीं, चुप रहेंगे। वो मुर्गा बनने के लिए बोले, महाराज जी ने बोला कि मैं नहीं बनूंगा। उसके बाद वो शिक्षक के पास गए और उन्होंने वहाँ पे शिकायत कर दिया, जो प्रधानाध्यापक थे, कि ये मुझे अपमानित किए हैं और इनको निकालिए। तो शिक्षक जो प्रधानाध्यापक थे वो उन्होंने इनको निकाल दिया इस विद्यालय से। उसके बाद ये घर आ गए और उसके बाद ये बोले कि विद्यालय नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे तिलक लगाने से लोग रोकता है ऐसे। उसके बाद ये घर में रहने लगे। गांव में परम पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज आए थे, तो इनके पिताजी दर्शन के लिए जा रहे थे, तो महाराज जी ने कहा मैं भी चलूँगा। तो पिताजी बोले ठीक है, तुम भी चलो, दर्शन कर लेना। तो साइकिल पे वो अपने पिताजी के पीछे बैठ गए। बंधुओं, परम पूज्य शरणानंद जी महाराज बहुत अच्छे महापुरुष थे। परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के गुरु भाई थे। पूज्य श्री शरणानंद जी दूर से उन्होंने देखा महाराज जी को और उन्होंने हाथ का इशारा करके महाराज जी को बुलाया और
जब महाराज जी पास गए तो उन्होंने कुछ सुनाने के लिए बोला। तो महाराज जी ने जब उनके पिताजी पूजा करते थे ना, तो गीत गोविंद का कुछ और भगवान को सुनाते थे, तो उनको भी याद था, तो वो गीत गोविंद का सुनाने लगे। तो महाराज जी बहुत खुश हो गए। महाराज जी अपने बाल्य अवस्था में ही वृंदावन आ गए थे। हरि की कृपा से उन्हें परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और उसी समय भक्तमाली जी सुदामा कुटी में भक्तमाल पर अपना भाष्य लिखे थे। बंधुओं, उन्होंने शिक्षा के बाद महाराज जी का नाम जो दीक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, उसके बाद उन्होंने राजेंद्र दास रखा महाराज जी का नाम। महाराज जी ने संस्कृत, व्याकरण, विशिष्टा द्वैत, वेदांत और साहित्य ये सबसे अध्ययन किया और मास्टर डिग्री प्राप्त की। बंधुओं, गीता प्रेस गोरखपुर से भक्तमाल पूज्य महाराज श्री और पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की प्रेरणा से ही रचना हुई। महाराज जी का राम कृष्ण की प्यारी गैया विश्व प्रसिद्ध भजन है। यूट्यूब पे महाराज जी के छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग लाखों लोग देखते हैं बंधुओं, पूरे विश्व में। महाराज जी को जगत गुरु द्वाराचार्य की भी उपाधि मिली है। राजेंद्र दास जी के गुरु का नाम अनंत विभूषित परम पूज्य श्री गणेश दास भक्तमाली जी। इनका जन्म नैमिषारण्य के पवित्र धरा पर सीतापुर जनपद के अंतर्गत गोमती गंगा के तट पर बसे कुर्सी गांव में कश्यप गोत्रीय कानकुब्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी एवं श्रीमती कैलाशी देवी के घर में 1918 में इनका जन्म हुआ था। इनका नामकरण पंडित श्री गया प्रसाद त्रिपाठी के रूप में किया गया। पूज्य महाराज जी के सिद्ध संत परम पूज्य श्री देवदास जी महाराज, पूज्य श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज, धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज जैसे महान भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग प्राप्त होता रहा और आगे चलकर महाराज श्री मलूक पीठाधीश्वर बन गए। महाराज श्री मलूक पीठाधीश्वर कैसे बने ये हम आगे सुनेंगे। उससे पहले मुझे एक प्रसंग याद आ गया पूज्य श्री मलूक दास जी का। बंधुओं, पूज्य श्री मलूक दास जी को भगवान का दर्शन तो बचपन में ही हो गया था। वो भगवान को मानते थे, लेकिन उनका मत थोड़ा अलग था। उनका मत ये था कि भगवान को भक्ति भी करो, लेकिन साथ में काम करो, साथ में संसार में पैसा, और भगवान के वो भक्त थे, लेकिन उनका मत थोड़ा सा अलग था। वो ऐसा मानते थे ना कि भक्ति करो ठीक है, लेकिन कुछ अपना जीविकोपार्जन के लिए धन का और ये सब कमाओ, कुछ संसार का ये करो। केवल भगवान का भक्ति ही जो करता है वो सही नहीं है, ऐसा उनका मत था। तो एक बार उनके गांव में बहुत सारे साधु समाज आए, साधु संत लोग आए। तो वहाँ पे उन्होंने कथा में बताया कि जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का जो प्रेमी भक्त है, भगवान उसको किसी भी चीज़ का कमी नहीं रखते हैं, सब कुछ देते हैं। तो इस पे मलूक दास जी उठ के खड़े हो गए, बोले कि नहीं, मैं नहीं मानता कि भगवान सब कुछ देते हैं, खुद से करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान देते हैं। फिर ये बोले कि नहीं देते हैं भगवान। उसके बाद मलूक दास जी ने कहा ठीक है, मैं परीक्षा लूँगा, अगर भगवान मुझे खाना खिलाने आ गए तो मैं मान लूँगा कि भगवान है और मैं सब कुछ छोड़ के संत बन जाऊँगा, भगवान में ही बस जाऊँगा, भगवान का ही नाम लूँगा। तो साधु जी ने कहा ठीक है, आप जाइए, परीक्षा ले लीजिए मेरे प्रभु का। तो मलूक दास जी गए जंगल में, यहाँ कोई नहीं था बंधु। पेड़ के सबसे ऊपर बैठ गए जाके और सीताराम सीताराम करने लगे कि 24 घंटे में मुझे अगर कोई खाना खिलाने, यहाँ पे खाना देने आ जाए तो मैं मानूँ कि भगवान है। तो ऊपर सीताराम सीताराम कर रहे थे, तो कहीं से लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं ना, तो वो खाना नीचे आ गए पेड़ पे खाना खाने। तो उन्होंने खाना जैसे वो खोल के खाने ही वाले थे, तब तक घोड़ा का आवाज़ सुनाई दिया। तो सब डर गए कि डाकू हैं, और सच में डाकू था। तो सब खाना वहीं पे छोड़ के भाग गए। तो जब डाकू लोग वहाँ पे आया तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर खाना रखा है, 56 भोग ये सब रखा है। तो वो बोले कि मेरे लिए ही है, चलो खाया जाए। फिर उसका प्रधान बोला कि नहीं नहीं, शायद किसी को पता चल गया था कि हम लोग आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने जहर मिला दिया है खाना में, ढूंढो वो कहीं यहीं पे छिपा होगा जिन्होंने जहर मिलाया है। अब सब लोग देखा ऊपर तो मलूक दास जी थे, उनको नीचे लाया गया और उसके बाद बोला गया कि ये खाना खाओ। तो वो बोले कि नहीं नहीं, आप जो करेंगे मैं दूसरा काम कर लेंगे, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। तो बोले नहीं नहीं, खाना खाना पड़ेगा। वो मारने लगे। उसके बाद खाना वो खिलाने लगे चोर डाकू। उसके बाद मलूक दास जी खाना खा लिए भरपेट, पूरा 56 भोग उनको मिल गया। वो एक रोटी में भगवान का परीक्षा करना चाहते थे। बहुत अच्छा व्यंजन स्वाद। बंधु, सन 2000 की बात है। 2000 सन में जब
पूज्य महाराज बड़े महाराज जी ने भक्तमाल पे भक्त बल्लभा टिप्पणी सबसे पहले लिखी थी, उसका जो एक प्रति था उन्होंने पूज्य महाराज जी को दिया और महाराज जी ने बड़े स्नेहपूर्वक उनको दिया था, तो पूज्य महाराज जी ने ले लिया। उसके बाद पूज्य महाराज जी बोले कि आप इस पे अपना कुछ आशीर्वाद लिख दीजिए। तो महाराज जी ने लिखा, बड़े महाराज जी ने, श्री हरि शरणम श्री मलुक पीठाधीश्वराय राजेंद्र दासाय स्वस्ति। तब राजेंद्र दास जी बोले कि महाराज जी, मैं मलुक पीठाधीश्वर तो नहीं हूँ, मैंने तो अपना सब कुछ त्याग करके सब कुछ छोड़ करके मलुक पीठ में आ गया हूँ, मुझे किसी ने मलुक पीठाधीश्वर नहीं बनाया और ना मैं महंत हूँ। तो पूज्य बड़े महाराज जी ने कहा कि लिख के काटने की परंपरा यहाँ पे नहीं है, अब जो हो गया भगवान की प्रेरणा से मैंने लिख दिया वो लिख दिया। उसके बाद बंधु वो हर जगह ऐसा लिखा जाने लगा, किसी को बताया नहीं गया इसके बारे में। उस दिन के बाद लोग अपने आप ही पूज्य महाराज जी को मलुक पीठाधीश्वर कहने लग गए, कथाओं में कहने लग गए, बैनरों में लिखा जाने लगा, कार्ड में लिखा जाने लगा। कुछ दिन बाद पूज्य महाराज जी की कथा नागा बाबा ठाकुर बाड़ी पटना बिहार में कथा करने आए, जहाँ उनकी भेंट पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी से हो गई। मामा जी ने राजेंद्र दास जी को कहा कि भैया एक बात का बुरा नहीं मानोगे तो पूछूं। महाराज जी बोले हाँ आदेश कीजिए। ये बोले कि मलुक दास जी का जो द्वारा ये सब कथाओं में जो आपने लिख रहे हैं मलुक पीठाधीश्वर, ये मलुक पीठ जो है वो तो आप पीठाधीश्वर नहीं है, आप मलुक पीठाश्रित लिखिए, इससे थोड़ा सा अभिमान भी होता है। उसके बाद पूज्य महाराज जी ने बड़े विनम्रतापूर्वक उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद पूज्य मामा जी ने फिर पूछा कि आप ये किस प्रेरणा से लिखते हैं। तो पूज्य महाराज जी ने बताया कि उन्होंने सब घटना बता दी जो जो हुआ था। उसके बाद मामा जी ने कहा ठीक है, तब तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही मामा जी ने अपने दोनों कान पकड़ के बोले कि जब पूज्य बड़े महाराज जी ने अपने कलम से लिख दिया तो कोई बनावे या ना बनावे, आप तो बन ही गए हैं मलुक पीठाधीश्वर। और जगत गुरु द्वाराचार्य भी 2006 में इनको बनाया गया। और उस समय भी बंधु ये मना कर रहे थे कि नहीं बनेंगे, तो सब संत लोग नाराज़ होकर जाने लगे, तो फिर उनको बनना पड़ा। इतने विनम्र स्वभाव है पूज्य महाराज जी का। और इनके बारे में भक्तों के जीवन चरित्र है उसमें। और मैंने बताया ही था कि गीता प्रेस से जो भक्तमाल है वो पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज और पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की प्रेरणा से गीता प्रेस से प्रकाशित हुई। और स्वामी अग्रदेवाचार्य महाराज जी के शिष्य श्री नाभादास जी हुए और श्री नाभादास जी के और उसी परंपरा में श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के प्रशिष्य श्री देव मुरारी देवाचार्य हुए और जिन्होंने तीर्थराज प्रयाग में दारागंज में तुलसीदास जी की बड़ा अखाड़ा की स्थापना की और उन्हीं के शिष्य बंधु श्री मलुक दास जी महाराज हुए। और सनातन धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति कहीं होगा जो पूज्य श्री महाराज जी का, पूज्य मलुक दास जी महाराज का दोहा ना सुना हो। पूज्य मलुक दास जी महाराज का जन्म तीर्थराज जो प्रयाग है उसी के निकट एक करा गांव है जहाँ पे माता सती का करा गिरा था, जो 51 शक्तिपीठ में भी है। वहाँ पे उनका अवतार हुआ था, जन्म हुआ था। पूज्य महाराज जी का आविर्भाव 1631 में वैशाख कृष्ण पंचमी को गुरुवार के दिन मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में, जिसको हम दिन के ठीक 12 बजे बोलते हैं ना, उस टाइम हुआ था। और पूज्य मलुक दास जी महाराज के दोहा सबने सुना होगा बंधुओं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यो कहे सबके दाता राम, राम झरोका बैठ कर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसे दे। आज बंधुओं पूज्य मलुक पीठ में 1.25 लाख शालिग्राम जी हैं, भगवान के बहुत अच्छे दर्शन है वहाँ पे। और आज का जो वेद अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, गुरुकुल छात्र शिक्षा, गरीब लोगों का मदद, भक्तों और संतों के लिए भोजन और चिकित्सा जैसे धार्मिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। और छात्रों के लिए जो भक्तों हैं उनके लिए हारमोनियम, तबला, सितार, वीणा, भारतीय मतलब पारंपरिक क्लासिकल संगीत हम जिसको बोलते हैं ना, वो सब वाद्य यंत्र, भजन, भक्ति, ये सब सिखाया जाता है। और बंधुओं जो पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी, उनका ऐसा स्वभाव है, आप उनकी कथा सुनेंगे तो सुन के ही रह जाएंगे। उन्होंने बहुत वो
गौ भक्त हैं, गाय माता का बहुत उनके लिए आदर है गाय माता, और समय समय पे अपनी कथा में सबको प्रेरित करते हैं। और बंधु वास्तव में ही गाय गोविंद की बहुत प्रिय हैं, गौ माता जो हैं। और पूज्य मलोक पीठ वाले महाराज जी का 2-3 गौशाला है, एक राजस्थान में भी है, जरखोर गौधाम, जिनकी स्थापना पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी ने ही किया है। ये भरतपुर जिले में श्री ब्रज कामत सुरभि वन एवं शोध संस्थान जो है राजस्थान में, वहाँ पे है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बलराम जी जो भाई थे वहाँ पे गाय चराने आते थे, वहाँ पे उन्होंने गौशाला बनाया है। और सभी गायों के लिए देखभाल के लिए उचित व्यवस्था भी है वहाँ पे। तो बंधुओं, संतों का जो जीवन चरित्र होता है वो अनंत होता है। ऐसे कई प्रसंग हैं, ये सब तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारा ऐसा प्रसंग है महाराज जी को भगवान के दर्शन भी हुए हैं। लेकिन जब तक वो भगवान जो वो भक्त विराजमान है इस धरा पे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कभी कभी लोग बोल देता है कि भगवान का दर्शन हुआ था, लेकिन शरीर जब भगवान के धाम वो चले जाते हैं तब बताया जाता है। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसा प्रसंग आप लोगों के साथ नहीं बता रहा हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए कि पूज्य महाराज श्री अवतारी पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, और भगवान बैकुंठ से ही भेजते हैं भक्ति के प्रचार के लिए संतों को, भक्तों को। और महाराज जी का आज के जो संत समाज है उसमें विशिष्ट रूप से वो सूर्य स्वरूप हैं और बहुत स्थान है उनका। और सभी संतों का, सभी जो भक्त हैं बहुत प्रेम करते हैं पूज्य महाराज श्री से। तो अब इतना ही मैं इतने पे ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन आप लोग आगे भी किसी भक्त का, किसी संत का चरित्र सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और संत परिचय, जीवन परिचय सीरीज शुरू हो गया है, तो आप लोगों को तरह तरह के संत जिनका आप नाम भी नहीं सुने होंगे, जो बहुत बड़े बड़े भक्तमाल जी से भी जो संत थे, और अच्छे अच्छे संत का, भक्तों का जीवन चरित्र आप लोगों को मिलेगा। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, बहुत सुंदर सुंदर मेरे ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्तों का जीवन चरित्र आप सबको मिलेगा। तो आप सब चैनल पे बने रहिएगा, और हरि सर्वत्र भक्त परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी हम भगवान के भक्तों का जीवन चरित्र सुनेंगे, और अनंत प्रसंग है पूज्य महाराज जी के बारे में, हम कितना बताएं बंधुओं। पूज्य महाराज श्री ही समय समय पे अपने जीवन की कुछ रहस्यमयी घटनाओं का प्रकाशित करते हैं, बताते हैं। तो आप सब सुनेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो राधे श्याम, आप सभी के चरणों में प्रणाम। राधे श्याम।